देश का सबसे गंदा, झूठा, बेईमान प्रधानमंत्री है। जब जब राजा डरता है देखो किलाबंदी करता है। 12 घंटे के अंदर हर बॉर्डर पर गिनती कर लेना, 40 लाख एक होगा, 40 लाख में एक कम नहीं होगा। हम चाहे आज जा, हम चाहे कल जा, हम चाहे परसों जा, हमारी मर्जी। पाकिस्तान और चीन को तो माननीय प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखा देते हैं। कौन से दिन आंख दिखाई है? एक दिन बताओ, क्या कोई अपने रिश्तेदार को लाल आंख दिखाता है? क्या कोई लाल आंख दिखा के उनसे अपनी माँ के लिए साड़ी मांगता है या उनकी माँ के लिए शॉल बेचता है? और जहाँ तुम खड़े हो यहाँ से थोड़ा सा इधर चले जाओ, दिल्ली से मेरठ तक जो एक रेल का वो बन रहा है, सारा चाइना को ही देते हैं। रैपिड रेल बोलते हैं उसको, चाइना को दे रहे हो ठेका। और ये वो प्रधानमंत्री है कि जितने आज तक प्रधानमंत्री हुए उन्होंने चाइना का बैंक हिंदुस्तान में नहीं आने दिया। और इसने बनते के साथ बंबई में चाइना का बैंक भी खुलवा दिया। हमें चाइना का दुश्मन और खुद उसे चाय भी पिलाता है झूला झुलाते हुए। बार बार दिल्ली कूच की भी बात हो रही है। राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं तेल भरवा कर तैयार रहिए, ट्रैक्टर में कभी भी बुलाया जा सकता है। सबकी टंकी फुल और वो साथ में कैन में फुल। अब पिछले वाला धोखा नहीं खाएंगे। अमीर है क्या किसान? है? इतने पेट्रोल पेट्रोल किसान? क्यों, हम तो ट्रैक्टर में तेल गिरवा के यहाँ ना आते रोज। 100 रुपए का तेल आप ट्रैक्टर में भरवा रहे हैं और वो भी कितने ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद होंगे? एक काम देखिए, 3000 रुपए भरे टंकी। एक काम करिए, रुक जाओ। देखिए लड़की है, लड़की है। एक काम करिए, जाइए किसी पेट्रोल पंप पे और ला करके मुझे दिखाइए कि किसी किसान ने 100 रुपए का पेट्रोल डीजल भरवाया। तो तारीख क्यों नहीं बता रहे ना आप लोग ये कह रहे तो दिल्ली कूच करेंगे। ओए बात सुन, तेल भरवा के रखो, बात सुन। ऐसी कौन सी इसके लिए बचा के रख रखा है? हम चाहे आज जा, हम चाहे कल जा, हम चाहे परसों जा, हमारी मर्जी। नहीं, मर्जी तो आपकी है, लेकिन देश में और भी तो लोग हैं ना। जब आप जाओगे तो कुछ व्यवस्था करेगी सरकार, नहीं तो कुछ हो गया आप सरकार को कह दोगे। तो पहले से डेट बतावेंगे, पहले तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर ले। देश के कोने कोने से ट्रैक्टर आएंगे, 40 लाख या कोई सा इसकी अंबानी अडानी की फैक्ट्री में खड़े कैसे स्टार्ट करके चल देंगे। ट्रैक्टर भी तो अंबानी अडानी की फैक्ट्री के चला रहे हो। ट्रैक्टर भी तो अंबानी अडानी की फैक्ट्री के चला रहे हो आप, उद्योगपति के ही तो ट्रैक्टर है। रैपट मारा, पहले नोट दिए करारे जब लिया हराम के नाम। हम देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि हम उनकी चौकीदारी करें और उनके हवाई जहाज में चलें। सच्चे और ईमानदार प्रधानमंत्री बोलिए ना। देश का सबसे गंदा, झूठा, बेईमान प्रधानमंत्री है। अच्छा, तो पश्चिम बंगाल में ऐसे तो 3 चरणों में होते थे, 8 चरणों में रख दिए हैं। कहा जा रहा है ये भी कुछ साजिश। बेईमानों को बेईमाना करने का मौका चाहिए। आप नहीं जा रहे क्या बंगाल? जा रहा हूँ। कब जा रहे हैं? क्यों, तुम्हें क्यों बता दूं? आएंगे ना, आपका समर्थन देंगे ना। किस है? आपको। क्यों, मेरी गैल जाना जरूरी है? मैं अकेला जाऊंगा, तुम भी जाओ। तो विरोध बहुत कर रहे हैं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए तो तुम्हें ना बता रहा हूँ। क्या पता मुखबरी कर दो तुम। बहुत बढ़िया, उसकी अलग प्रक्रिया। बंगाल में जीत किसकी होगी ये तो निश्चित हो चुका है। तो फिर वहाँ चुनाव करवा के पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? 2024 की भी जीत निश्चित है। तो फिर यो दाढ़ी वाला क्या करने जा रहा बंगाल? किसानों को समझाने क्या 3 बिल क्यों अभी समझाए ना। और इतने दिन से कौन सा अंबानी के पोते खिला रहा था? अब आप ना अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं ये आंदोलन जो है, 90 दिन बाद अलग अलग राज्यों में जो है आंदोलन कर रहे हैं। बाधा क्यों बन रहे हैं किसी के चुनाव में, प्रचार प्रसार में? हम पे किसी के हराम का पैसा आ रहा। अरे दे अपनी फसल की 2 पर्ची के पैसे आए, क्यों आया नहीं? पिछले साल के सरकार के 2000 रुपए आए नहीं आप पे? तेरे आगे तेरा आगे। मैं तो किसान नहीं हूँ। अरे तन्ने वो ना देखा कि 1888 का माल 800 में बिका।
उस पे कोई पत्रकार नहीं बोलेगा, चाहे सोशल मीडिया का हो चाहे वे गद्दार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं, आप लोग मुझे कितनी भी गालियां दीजिए, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है और ये कानून जो है वो आप लोगों के हित में है और वो हमेशा समझाते रहेंगे इस चीज को, पर वापस नहीं लेंगे। अच्छा चल एक बात बता, बड़ी इज्जत दे रही है। किस दिन समझाया उसने? टीवी पे साक्षात्कार करा उन्होंने। देखिए इतनी करा आपको, बजट के बाद भी हुआ, बजट भी समझाया। क्या बजट भी समझाया उन्होंने टीवी पे आके कि ये बजट इनके लिए लाभकारी है, इनके लिए नुकसानदायक है। हाँ, तो इतनी बार वो टीवी पे आके समझा चुके, फिर भी समझ। और ये 90 दिन से हम भोग रहे, इतने दिन से यो सुना उसने? आप टीवी तो कह रहा 30-40 लोग बच रहे हैं वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे। कौन कह रहा जी हिंदुस्तान है? जी हिंदुस्तान। तो तू चला जा उसमें पत्रकारी तू भी कर ले। अरे 30-40 तो अगर अरे 30-40 तो है तेरे कहने के मुताबिक, 30-40 तो है, मुट्ठी भर हुए और शेर तो एक अल्लाह ही बहुत हो। अब 40 शेर तो तन नहीं बता दिए, एक तो झेल नहीं रहा इन सरकारों पे, 40 को झेल लेगी। आप कहना चाह रहे हैं सरकार डर रही है आपसे कहीं ना कहीं? अरे वो डरना नहीं, नहीं तो जब जब राजा डरता है देखो किलाबंदी करता है। और इस किलाबंदी के कारण कौन है? आप लोग हुए ना, और आपके कारण से तो हमसे डरता, तो तेरे कहने के मुताबिक हमसे डरता है, डर गया ना, डर गया। नुकसान तो हो रहा है ना देश की जनता का। किसका हो रहा? सबका हो रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनको भी परेशानी। स्थानीय लोगों के लिए खुला है हमारी तरफ से, जिसको भी सरकार से परेशानी है इन बैरियर से आए, आके तोड़े, ट्रैक्टर हम देंगे, आगे वे जाए, हम पीछे चलेंगे। जैसे आपने बैरिकेड्स तोड़े थे, आप कह रहे तोड़े, एक तरफ कह रहे हैं ये आंदोलन अहिंसक आंदोलन है, हमारे कह रहे बैरिकेडिंग। हमने नहीं कहा, हमने कहा जिसको परेशानी वो जाए, वो जाए। ये टिकैत साहब ने कहा है, मैं उनके वचन कह रहा हूँ। 12 घंटे के अंदर हर बॉर्डर पर गिनती कर लेना, 40 लाख एक होगा, 40 लाख में एक कम नहीं होगा। तो संसद घेरने की तैयारी कर रहे हैं? संसद घेरेंगे और जाएंगे। दिल्ली जाने की कोशिश करी तो हिंसा हो गई, संसद घेरने की बात कर रहे हैं, फिर दोबारा कोई तुम बार बार कहते हो हिंसा हो गई, किसने हिंसा की उसका नाम तुम आज तक नहीं ले पाए। देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं हम लोग। करतली 11 बार विफल रही है सारी बार। अभी प्रधानमंत्री से हुई ना हमारी बात, अभी तो चपरासियों से हो रही थी। नरेंद्र सिंह तोमर को चपरासी बता रहे हैं। और चपरासी है ना, कृषि मंत्री हैं। अगर कृषि मंत्री होता तो वहां से फैसला करके उठता। वो बार बार उठ के क्यों कहता है कि आ रहा हूँ अभी आका से पूछ के? किसान अड़ी गया, फैसला कहाँ से होगा? है किसान अड़ी गया, फैसला कहाँ से होगा? तो एक काम करे, फांसी लगा दो, सल्फात दे दो सबको, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारे किसान मर जाएंगे, फिर कर लियो किस पर राज करेंगे। टिकैत साहब कह रहे हैं कि अब देश की जनता इकट्ठी होकर अंबानी अडानी के गोदाम तोड़ना शुरू करे। टिकैत साहब का कोई आदेश नहीं है, झूठ मत फैलाओ। टिकैत साहब ने नहीं कहा, ये कौन से उसमें दिखाया? आप मुझे दिखाए कोई भी, ये गलत सूचना है। पाकिस्तान और चीन को तो माननीय प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखा देते हैं ना। कौन से दिन आंख दिखाई है? एक दिन बताओ, क्या कोई अपने रिश्तेदार को लाल आंख दिखाता है? क्या कोई लाल आंख दिखा के उनसे अपनी माँ के लिए साड़ी मांगता है या उनकी माँ के लिए शॉल बेचता है? उनके ऐप तो बायकॉट करवाए थे, लेकिन किसके? चाइना के। चाइना के वो क्या बायकॉट कराया? छोटे लोगों से, आम लोगों से। और जहाँ तुम खड़े हो यहाँ से थोड़ा सा इधर चले जाओ, दिल्ली से मेरठ तक जो एक रेल का वो बन रहा है, सारा चाइना को ही देते हैं। रैपिड रेल बोलते हैं उसको, चाइना को दे रहे हो ठेका। और ये वो प्रधानमंत्री है कि जितने आज तक प्रधानमंत्री हुए उन्होंने चाइना का बैंक हिंदुस्तान में नहीं आने दिया, और इसने बनते के साथ बंबई में चाइना का बैंक भी खुलवा दिया। हमें चाइना का दुश्मन, और खुद उसे चाय भी पिलाता है झूला झुलाते हुए।